आदरिस कहानियाँ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों ने सुना है कि भक्त के वश में है भगवान। इसी तरह का एक कथा मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ भक्त के वश में भगवान को आना पड़ता है और भक्त के साथ रहना पड़ता है। भक्ति में इतनी यथाशक्ति होती है कि भगवान भी मजबूर हो जाते हैं आने के लिए। श्रद्धा होनी चाहिए भक्त में, भक्ति होनी चाहिए। वैसे उसी पर आधारित है एक भक्त की कहानी। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सब ध्यान रखते हो मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उस संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्य से बोला कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ में चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे यहीं छोड़ दें, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी से आगे एक एक थाल रख दी और बोले, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसे ही कि वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझे सेवा में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा।
इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आगे हो इतनी देर से वह बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताजी श्री राम का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते हुए 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, अब से अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा, आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी, सीता जी अब से रसोई आपके हवाले है, और चाचा जी, लक्ष्मण जी आप घर के साफ सफाई करिएगा। भैया हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे। पिताजी राम जी आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर मैं पत्तल बनाऊंगा। सबने कहा, ठीक है, मैंने बहुत दिनों अकेले सब काम किया है, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शिष्यों जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर की प्रतिमा गायब है। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे हैं होंगे, पिताजी राम पत्तल लाने गए होंगे और माता सीता रसोइये में काम कर रही होगी। संत बोले, ये क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गया और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कराए, तू धन्य है। और संत ने रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी भक्ति जैसी होती है, हमें भक्त वैसे ही प्रभु दर्शन देते हैं। अब हमारी भक्ति के ऊपर में निर्भर करता है कि हमें भगवान दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान की भक्ति दिल से की जाती है, किसी विशेष से नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नई कहानी लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।